हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। 10 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को हमने सिलेक्ट किया है और 20 पैरामीटर्स पे ये टोटल एनालिसिस होने वाला है, जिसमें हर एक पैरामीटर पे रैंकिंग दी जाएगी। उस रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे। सो एज देयर आर 10 कंपनीज, सो नंबर 1 कंपनी जो नंबर 1 रैंक्ड होगी उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर पैरामीटर, और ऐसे 20 पैरामीटर्स हमने यहां पे चूज किए हैं। सो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वालिटेटिव वे से क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो ये टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। वी आर ट्राइंग कि हमारे जो स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स है उनके लिए ये सारी चीजें हम ऑटोमेट करने वाले हो। तो अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉकोमीटर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज विजिट investindia.in और वहां से आप लोग स्टॉकोमीटर प्लस का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं चाहूंगा आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल भी लिख सकते हो। और जैसे मेरा वादा है कि एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देना है, आपका वादा है पार्टिसिपेशन करना है इस वीडियो में बाय लाइकिंग इट, शेयरिंग इट और सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सो जरूर ये सारी चीजें कीजिएगा दोस्तों। सो आइए अभी एनालिसिस शुरू करते हैं फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो 20 पैरामीटर्स कौन से लिए हमने? तो 20 पैरामीटर्स पे फर्स्ट पैरामीटर है प्राइस टू अर्निंग्स पी रेशियो, देन पीबी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स। आरओसी नहीं कंसिडर किया जाएगा बिकॉज दिस इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो ऑब्वियसली डेट ही होगा इस कंपनी पे। तो आरओसी लेना मुझे उतना लॉजिकल नहीं लगता है, तो इसीलिए आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स। अल्टीमेटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है तो जो लोन्स इन्होंने बांटे हुए हैं वो उनके एसेट्स है, तो उस एसेट पे क्या एक्चुअल रिटर्न आता है ये देखना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आरओए ये नंबर कंसिडर किया गया है। प्लेजिंग परसेंटेज भी यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई प्रमोटर ने कुछ प्लेजिंग वगैरह तो नहीं की हुई है ना, तो वो चीजें भी यहां पे कंसिडर की जाएगी। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग किस कंपनी में ज्यादा है ये भी कंसिडर किया जाएगा। जितना ज्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होगा इसका मतलब कि ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ये कंपनी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, ये समझ में आ जाएगा हमें। देन 5 इयर्स 3 इयर्स के सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं। FY20 का नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ये भी हम यहां पे कंसिडर करने वाले हैं। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए। देन एवरेज लोन टू वैल्यू, अब ये क्यों? जैसे आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड लोन की कंपनीज जो होती है वहां पे अल्टीमेटली अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन अ वे इट इज अ मॉर्टगेज, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो गिरवी रखा जाता है। तो हाउसिंग लोन में भी वही होता है। अल्टीमेटली भले ही आपने लोन लिया है उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या फिर बैंक से, बट आपका घर इन अ वे सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास ही होता है। तो इसीलिए एवरेज लोन टू वैल्यू, ये जो वैल्यू है जितना कम होगा उतना अच्छा होगा उस कंपनी के लिए। रिटेल हाउसिंग लोन परसेंटेज शेयर भी देखा जाएगा। इट शोज कि मतलब ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट कंपनी ने कैसे किया हुआ है। होलसेल बुक जितनी कम होगी उतना उस कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। देन जो सैलरीड एज अ परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल लोन्स, ये भी देखेंगे कि भाई नॉर्मली सैलरीड लोग जो होते हैं वो लोन डिफॉल्ट्स वगैरह बहुत कम करते हैं, तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा उस कंपनी के लिए। देन ग्रॉस एनपीएस, अल्टीमेटली कि कितने एनपीएस हो रहे, क्रिएट हो रहे, कंपनी कैसे मैनेज कर रही है उसको, लुकिंग एट द बुक साइज वगैरह कैसी चीजें मैनेज हो रही है ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रॉस एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। देन आज की घड़ी में ये नंबर देखना भी इंपॉर्टेंट होता है, ये पैरामीटर वो है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम परसेंटेज एज ऑफ जून 2020 जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स में, वो हमने कंसिडर किया है। देन नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंसिडर कर रहे हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी कंसिडर किया जा रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इस मार्केट में कैपिटल एडिक्वेसी जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए। एंड नंबर ऑफ आउटलेट्स यानी कि टोटल फ्रेंचाइज कितनी बड़ी है उस पर्टिकुलर कंपनी की। ऐसे 20 पैरामीटर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उसकी रैंकिंग और पॉइंट्स दिए जाएंगे और उस हिसाब से अल्टीमेटली फाइनल रैंकिंग में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, सो दैट इट शुड हेल्प यू टू स्क्रीन आउट सम गुड कंपनीज टू इन्वेस्ट। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस, लेट मी अगेन रिमाइंड यू, इफ यू वांट एनी मॉडल पोर्टफोलियो, रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट investindia.in और वहां से आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। नाउ
फर्स्ट पैरामीटर दैट इज पी रेशो। सो पी रेशो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कौन सी कंपनीज है, तो पहले मैं 10 कंपनीज की लिस्ट बता देता हूं आपको। एचडीएफसी नंबर 1 कंपनी, 3.17 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 15,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आवास फाइनेंशियर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हुडको, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, रेपको होम फाइनेंस, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। दो मैं पहले ही बता देता हूं, ये लास्ट में आने वाली है कंपनी बिकॉज ऑफ द नंबर्स और जो भी फ्रॉड वगैरह हुए इस कंपनी में उस वजह से, बट इट इज स्टिल अ लिस्टेड कंपनी, सो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड। सो नाउ फर्स्ट रेशियो इज पी रेशियो। तो पी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो लोएस्ट पी है उसको हम हाईएस्ट रैंक देंगे और उसको नंबर ऑफ पॉइंट्स भी वहां पे ज्यादा देंगे। तो यहां पे रेपको होम फाइनेंस इज ट्रेडिंग एट 3.76 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग फर्स्ट रैंक टू दिस कंपनी एंड 10 पॉइंट्स ऑन दिस। अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करोगे तो यहां पे ये जो नंबर हमने लिया हुआ है उनके पी रेशियो का, ये कंसोलिडेटेड नंबर लिया हुआ है। उसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूं आपको, बिकॉज उनकी जो सब्सिडरीज ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ रुपीस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो उसकी सब्सिडरीज का होल्डिंग ही है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसके भी अर्निंग्स यहां पे ऐड होंगी प्रोपोर्शनेटली, जो भी एलोकेशन एचडीएफसी लिमिटेड ने उसकी सब्सिडरीज में लिया होगा, एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी एएमसी हो, एचडीएफसी लाइफ हो, तो इसीलिए कंसोलिडेटेड पी यहां पे लिखा हुआ है। तो स्क्रीन पे आपको सारे पी रेशियोज और उनकी रैंकिंग्स और पॉइंट सामने नजर आ रहे होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज प्राइस टू बुक रेशियो। तो यहां पे भी जो नंबर 1 कंपनी है जिसका सबसे कम है प्राइस टू बुक रेशियो वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 0.28 के पीबी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है एंड दैट्स व्हाई इट इज रैंक्ड एज नंबर 1 और इसे 10 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। दो अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये दोनों पैरामीटर्स पे एचडीएफसी लिमिटेड ये जो कंपनी है सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये नंबर 8 पोजीशन पे आ रही है और इसीलिए दोनों जगह पे इसे 3-3 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। Why? Because a lot of people have inquiries about HDFC Limited, so that's why I have just mentioned it. Nothing, मतलब not any biasness. Then return on equity का नंबर हम देखेंगे, ये जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए, सो उसके हिसाब से रैंकिंग होगी और यहाँ पे हमारी HDFC Limited टॉप परफॉर्मर निकलती हुई नजर आ रही है। 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड दैट्स व्हाई इट इज रैंक्ड एज नंबर 1 एंड वी आर ऑफरिंग 10 पॉइंट्स टू HDFC Limited फॉर दिस। तो बाकी की लिस्ट आप लोगों के सामने नजर आ रही होगी आपको, रैंकिंग्स एंड पॉइंट्स की। देन नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन एसेट्स। तो अल्टीमेटली कंपनी के जो एसेट्स होते हैं लोन्स होते हैं, सो अल्टीमेटली वो लोन्स पे कितना एक्चुअल रिटर्न कंपनी कमा पा रही है, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए। तो यहां पे बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है आवास फाइनेंशियर्स। तो 3.75% का रिटर्न ऑन एसेट है आवास फाइनेंशियर्स का एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग नंबर 1 पोजीशन टू आवास फाइनेंशियर्स एंड 10 पॉइंट्स फॉर आवास फाइनेंशियर्स। नंबर 2 पोजीशन पे आता है एचडीएफसी लिमिटेड विद 3.62% एज आरओए एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 9 पॉइंट्स टू एचडीएफसी लिमिटेड। देन कि भाई प्रमोटर्स ने कोई अपना स्टेक प्लेस तो नहीं किया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज यहां पे क्लीन नजर आ रही है। ओनली दीवार हाउसिंग फाइनेंस जिसका 100% स्टेक जो है प्रमोटर्स का वो प्लेस्ड है, सो उस हिसाब से ऑब्वियसली वहां पे उसको लोएस्ट पॉइंट मिलेंगे और बाकी सारी कंपनीज को सेम पॉइंट्स हम यहां पे ऑफर कर रहे हैं। सो इन अ वे आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो बिकॉज एनीवेज it's a direct advice not to invest, not to do anything with DHFL stock, but बाकी companies clean नजर आ रही है compared to DHFL, so there should not be any problem. Now the next parameter is institutional holding. So institutional holding की अगर हम बात करते हैं तो जितना ज्यादा होल्डिंग होगा इंस्टीट्यूशंस का उतना अच्छा माना जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से। अगर हम देखेंगे तो यहां पे 88.68% का इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नजर आता है एचडीएफसी लिमिटेड में। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रांग प्रेफरेंस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड को एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखोगे तो डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड नजर आती है हमें एंड दैट्स व्हाई नंबर 1 पोजीशन फॉर एचडीएफसी लिमिटेड एंड 10 पॉइंट्स ऑफर्ड। बाकी अगर आप देखोगे सो नंबर 2 पोजीशन पे आती हुई कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा भरोसा है, तो उस हिसाब से उसको नंबर 2 पोजीशन और 9 पॉइंट्स दिए जाएंगे। बाकी लिस्ट आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, सो उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। देन 5 इयर्स का अगर हम सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहां पे देखते हैं तो यहां पे जो बाजी मारती हुई कंपनी नजर आ रही है वो है आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड। 54.7% का सेल्स ग्रोथ है, 66
27.1% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहां पे ये जो कंपनी है, इट्स अ मिड कैप कंपनी हम बोल सकते हैं। आवास फाइनेंशियल्स को 10,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट ग्रोथ के नंबर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। सो इट शोज कि भाई पोटेंशियल कंपनी में जरूर यहां पे नजर आता हुआ दिख रहा है हमें। देन नंबर 2 पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो कैनफिन होम्स, ये भी कंपनी सेल्स नेट प्रॉफिट के ग्रोथ के हिसाब से काफी अच्छी नजर आ रही है। सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 पोजीशन पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस नजर आ रही है। तो ये सेल्स एंड नेट प्रॉफिट के दोनों कंबाइंड नंबर्स 5 इयर्स के आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे आपको। सो उनकी रैंकिंग्स और पॉइंट्स वहां पे हमने मेंशन किए हुए। 3 इयर्स में अगर हम देखते हैं तो 3 इयर्स में भी आवास फाइनेंशियल्स बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 1 पोजीशन पे है तो 10 पॉइंट्स यहां पे 3 इयर्स की नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है 63.4% है। सेल्स ग्रोथ जो है वो है 43.5%। सो इट शोज कि भाई पोटेंशियल बहुत, मतलब कंसिस्टेंसी है, 3 इयर्स में भी है, 5 इयर्स में भी कंपनी की कंसिस्टेंसी यहां पे नजर आती है। सो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में 3 इयर्स एंड 5 इयर्स में 40 पॉइंट्स गेन करता हुआ नजर आ रहा है आवास फाइनेंशियल। सो दिस इज क्वाइट गुड नंबर, दैट्स व्हाट आई फील। देन नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। नॉर्मली हमने बैंक्स में ये परसेंटेज थोड़ा सा वेरी होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती है, अदर इनकम भी आता है, बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उस हिसाब से ये जितना ज्यादा होगा नंबर उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए, और उसके हिसाब से पॉइंट्स भी वहां पे ज्यादा दिए जाएंगे। तो यहां पे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी है, 99% ऑफ देयर नेट इंटरेस्ट इनकम is the percentage of the operating income. So that's why number 1 position and 10 points दिए जा रहे हैं। So overall मतलब lot of companies can diversify also कि अदर इनकम कहीं से कुछ आता है तो अच्छी बात है, बट हम सजेस्ट करेंगे कि ये जितना कोर बिजनेस इनकम हो उतना अच्छा हो सकता है कंपनी के लिए। सो रिस्क भी वहां पे मिटिगेट हो जाती है। देन एवरेज लोन टू वैल्यू, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए। इसका मतलब 100 रुपए का अगर आप ये लोन दे रहे हो और आपने 200 रुपए की प्रॉपर्टी प्लेज रखी हुई है, वो वैल्यू है, तो इन अ वे इट्स गुड, सिक्योरिटी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है। तो ये नंबर जितना कम होगा एवरेज लोन टू वैल्यू उतना उस कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे है रेपको होम फाइनेंस, सो इसीलिए उसको 10 पॉइंट दिए जाते हैं। और सबसे खराब यहां है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर हम एचडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं तो ये एवरेज लोन टू वैल्यू का रेशियो है 70%। नंबर 3 पोजीशन पे है ये कंपनी, एंड दैट्स व्हाई 8 पॉइंट्स ऑफर्ड टू एचडीएफसी लिमिटेड आल्सो। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज रिटेल हाउसिंग लोन परसेंटेज शेयर। ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क डाइवर्सिफाई किया गया होगा, रिस्क मिटिगेशन के जो स्टेप्स है वो अच्छे होंगे, ऐसा माना जाता है। तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे कोई अगर कंपनी है तो वो है कैनफिन होम्स। तो इसीलिए कैनफिन होम्स को नंबर 1 रैंक दी जाती है और 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। बाकी कंपनीज के नंबर्स आप लोगों को सामने नजर आ रहे होंगे। The next one is salaried percentage in individual loans. नॉर्मली ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी का मतलब डिफॉल्ट का रिस्क कम होता हुआ नजर आता है। तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे अगर कोई कंपनी है तो वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, 85% का ये नंबर नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग 10 पॉइंट्स टू एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। नंबर 2 पोजीशन पे 82% के साथ एचडीएफसी लिमिटेड, तो उसको 9 पॉइंट्स यहां पे ऑफर किए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज ग्रॉस एनपीएस। ये नंबर जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो यहां पे ग्रॉस एनपीएस में आवास फाइनेंशियल्स इज एट नंबर 1 पोजीशन, 0.46% का ग्रॉस एनपीए दोस्तों। तो ये समझ सकते हो आपकी कितना बढ़िया तरीके से कंपनी मैनेज कर रही है अपने एसेट्स को। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज्यादा क्रिएट नहीं होने दिए जा रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। सो नंबर 1 पोजीशन एंड 10 पॉइंट्स ऑफर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोरेटोरियम एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन as of June 2020। ये नंबर जितना कम होगा उतना उस कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो यहां पे जो सबसे लोएस्ट नंबर हमें नजर आता है वो भी है कैनफिन होम्स का। नंबर 1 पोजीशन पे आती है कैनफिन होम्स विथ 14% मोरेटोरियम परसेंटेज एज ऑफ जून 2020। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ये जितना कम होता हुआ नजर आएगा, आई थिंक Q2 के नंबर्स भी हम देखेंगे एंड वी विल ट्राई एंड अपडेट यू ऑन दैट, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग कैनफिन होम्स 10 पॉइंट्स। द नेक्स्ट वन इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM
क्या है भाई अल्टीमेटली, क्योंकि पैसा एक तरीके से उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ वो लेंड किया जा रहा है, तो एक्चुअली आपको कुछ इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है और कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी है। जो डिफरेंस है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। तो उसमें ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो नंबर 1 पोजीशन पे यहां पे 6.2% पे आवास फाइनेंशियर्स ये कंपनी है। सो ये नंबर 1 पोजीशन है एंड 10 पॉइंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी कंपनीज के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। यू कैन pause this video and watch the complete list also, there should not be any problem. ये उसके हिसाब से हमने रैंकिंग और पॉइंट्स दिए हैं। द नेक्स्ट पैरामीटर इज कॉस्ट टू इनकम। ये जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। लुक एट दी साइज ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड, 5 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की इनकी बुक है और 9% का कॉस्ट टू इनकम रेशियो, एंड दैट्स व्हाई नंबर 1 पोजीशन पे है और 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। कितनी बढ़िया तरीके से एफिशिएंटली ये कंपनी मैनेज हो रही है, इट शोज दैट। देन इन दिस सिनारियो नेक्स्ट पैरामीटर है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी इज वेल कैपिटलाइज्ड फॉर सेलिंग थ्रू द स्टॉर्म ऑफ कोविड-19, बिकॉज वी डू नॉट नो कि इसका प्रॉब्लम कितना लंबा चल सकता है और यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आ सकती है। हो सकता है एनपीएस के नंबर्स बढ़े तो वहाँ पे प्रोविजन करने के लिए आप लोगों के पास अच्छा कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे कंपनी आ रही है हुडको। तो उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 57%। ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्यूजन भी हुआ है गवर्नमेंट के साइड से, तो उस हिसाब से ये सारे नंबर्स है। बट स्टिल आई थिंक अगर बड़े नंबर कंपनीज आप देखोगे एचडीएफसी लिमिटेड या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक 17, 13, 22, 18% ऐसे नंबर्स नजर आ रहे। आवास फाइनेंशियर्स का ये नंबर काफी इंकरेजिंग लगता है मुझे, 55.9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो इट इज अ गुड साइन। इसलिए नंबर 2 पोजीशन एंड 9 पॉइंट्स ऑफर्ड टू आवास फाइनेंशियर्स। एंड नाउ द लास्ट वन इज नंबर ऑफ आउटलेट्स, यानी कि फ्रेंचाइज कितना बड़ा है। तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे ऑब्वियसली एचडीएफसी लिमिटेड रहेगा, फर्स्ट रैंक है एंड 10 पॉइंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। इवन द स्मॉल प्लेयर्स लाइक आवास फाइनेंशियर्स वगैरह भी 251 ब्रांचेस है इनके, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपांड वेरी वेल। तो रैंकिंग और पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पे हमने प्रेजेंट किए हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज द रैंकिंग, कि भाई अल्टीमेटली कौन है नंबर 1 पोजीशन पे। तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज एचडीएफसी लिमिटेड इज एट नंबर 1 पोजीशन, 147 पॉइंट्स है। नंबर 2 पोजीशन पे है कैनफिन होम्स विथ 142 पॉइंट्स। आवास फाइनेंशियर्स 141 पॉइंट्स के साथ थर्ड पोजीशन पे है। रेपको होम फाइनेंस 135 पोजीशन के साथ फोर्थ पोजीशन पे है। एंड फिफ्थ पे है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस विथ 111 पॉइंट्स। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस is at 6th position with 107 points. India Bulls Housing Finance 7th position, 105 points. GIC, Hudco and Diwan Housing Finance 8, 9, 10, 10 position पे है। ये सारी लिस्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। वैसे देखा जाएगा तो ज्यादा डिफरेंस अवेलेबल नजर नहीं आता है, बट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि भाई कौन से पैरामीटर पे सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस देना है। सो उस हिसाब से आपने वहां पे देखना चाहिए, बिकॉज सारे नंबर्स हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है भाई आई डोंट वांट टू ओनली फोकस ऑन द ग्रोथ नंबर्स, आई वांट कि इस सिचुएशन में रिस्क मिटिगेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। इनके जो ओवरऑल रेशियोज है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज या फिर ग्रॉस एनपीएस, उस पर मुझे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। मोरेटोरियम के नंबर्स क्या है, तो उसके हिसाब से आप ये कॉल ले सकते हो। बट हमने सोचा कि ये 20 पैरामीटर्स पे सारी चीजें आप लोगों के सामने प्रेजेंट की जाए और उसके हिसाब से ये रैंकिंग आप लोगों के सामने दी जाए। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगा होगा। इफ यू फील कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। वी हैव लॉट ऑफ गुड रिसर्च प्रोडक्ट्स, तो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन एनी क्वेरी ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।